हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे आप सभी भाई, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, आज आप हिंदी का पेपर देकर आए और मैं आशा करता हूं कि आप हिंदी का पेपर एकदम लल्लन टाप करके आए होंगे, एकदम छाप कर आए होंगे। ठीक है जी, जो कहानी आया होगा बहादुर से आया होगा, पंचलाइन से, जितने भी कहानी आए होंगे, आई होप कि आपने बेटर किया होगा जी, और आप अच्छा करके भी आए हैं, ये मुझे पूरा यकीन है। ठीक है जी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, मैंने केवल आपको क्वेश्चन बता रखा है, आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर राइट किए हैं, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बता रखा हूँ। तो यदि आपको आंसर चाहिए तो आप पिछले वीडियो में जाइए, वहाँ से इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर नोट कर लीजिए। या फिर आपके स्कूल में आपके टीचर या कोचिंग जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, शायद आपको इस सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखवा दिए गए होंगे। तो आप जो लर्न किए हैं आप वही लर्न किए रहिए। बस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रोच के इतने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर राइट करके रखे हैं। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही जो है इंग्लिश से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चीज़ हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। तो चलिए भाई, अब हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, क्योंकि भाई आपकी एक एक टाइम जो है आपकी बहुत कीमती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं, ये क्लास 12 की वीडियो चल रही है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये इतना चल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इतना वो चल रहा है, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन चला रहे हैं। ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, पहले आप क्वेश्चन के बारे में सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या करा है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। क्लियर है जी, करा कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, बुलेटिन बोर्ड क्या था और वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट था। तो शायद आपको कहानी पता है ही, पहला लेसन है, और इस पहले लेसन का ये पहला क्वेश्चन है कि बोर्ड जो है किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। जो बुलेटिन बोर्ड, जिस पर सारा न्यूज़ जो है वो बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा था, जब लड़का दौड़ते हुए आ रहा था स्कूल की तरफ, तो वहाँ पर जो उसने बुलेटिन बोर्ड देखा, तो वो बुलेटिन बोर्ड होता क्या है, उसका उपयोग किस कारण, किस चीज़ में किया जाता है, और वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट था। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है। और नेक्स्ट क्या है, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल्स हाउ। कह रहा है कि क्या लिटिल फ्रेंच जो लड़का था, क्या उसे पार्टिसिपल्स के बारे में जानकारी थी, या उसे पार्टिसिपल में कहीं कोई प्रॉब्लम आया, अगर आया भी तो कहाँ पर और कैसे आया दिक्कत। क्लियर है, आया भी तो कहाँ पर और कैसे प्रॉब्लम, कैसे उसको दिक्कत आया, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। जब लड़का लिटिल फ्रेंच जब स्कूल पहुंचता है, तो जो उसके टीचर एम हैमल थे, उन्होंने लिटिल फ्रेंच लड़के से क्या कहा है। जैसे ही लड़का स्कूल में पहुंचता है क्लास के बाहर, तो लिटिल फ्रेंच को टीचर एम हैमल ने क्या कहा उस समय। क्लियर है, तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन क्या है मैंने आपको ऑलरेडी सब बता रखे हैं, आंसर मैंने आपको इसका करा रखा है। बस मेरा इसमें मेन मकसद ये है कि हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस बताएं। मेरा उद्देश्य बस यही कि हम आपको केवल क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर आपके पास ऑलरेडी हम आपको वीडियो में एक बनाकर दे चुके हैं। आपको वो नहीं लर्न करना है, हो सकता है आप अपने स्कूल के लर्न किए हो, याद किए हो, तो आप उन्हीं आंसर को कीजिए। बस क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन तो नहीं बदलने वाला है, भले आंसर जो है कुछ और हो, हमारा लिखवाया कुछ और हो, तो आपको जो आंसर लर्न है आप वही आंसर लर्न कीजिए। बस क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, प्रोज में आपको इतने में से ही आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मैं आपको 100% लिख के देता हूँ कि अगर मैंने आपको 9 क्वेश्चन हमें आपको बताने हैं, 7 है, अब इसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन और राइट करते हैं, तो हम आपको 9 क्वेश्चन बताएंगे, और 9 में आपको 3 क्वेश्चन जरूर आपको आने वाले हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आप उन 2 क्वेश्चन के आंसर लिखकर 8 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हो।
इतना क्लियर है? तो चलिए भाई 3 तक हुआ, अगर क्लियर हो रहा होगा तो भाई कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। जो बच्चे कूड़े कचरा बिनने वाले थे उनके लिए जो है गार्बेज जो कूड़ेदान से क्या था, उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट बिनने वाले थे, कूड़ा कचरे, उन बच्चों के लिए कूड़ेदान जो है क्या महत्व रखता था। वाट डिड दे फाइंड इन इट। और वे बच्चे कूड़ा करकट बिनने वाले बच्चे जो है उन कूड़ेदान में क्या पाते थे। जब ये बच्चे उसमें कचरा बिनने के लिए जाते थे उस कूड़ेदान में, तो उस कूड़ेदान में से इन्हें क्या क्या चीज़ें का फायदा होता था, उस दौरान उन्हें क्या क्या चीज़ें उस कूड़ेदान में प्राप्त होती थी। इसमें आपको उस चीज़ के आंसर लिखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कि हु वाज मुकेश। मुकेश कौन था? क्वेश्चन है कि हु वाज मुकेश। मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था, वो कहाँ रहता था और उसकी लक्ष्य क्या था। क्लियर हो रहा क्वेश्चन? ध्यान सुनिएगा। मुकेश कौन था, पहले आप मुकेश के बारे में बता लेंगे, और मुकेश किस परिवार से संबंध रखता था उसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें पूछा है कि व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और मुकेश का लक्ष्य क्या था। मुकेश का लक्ष्य क्या था? तो शायद आपको पता है मुकेश का लक्ष्य क्या था, मोटर मैकेनिक बनने का, और वो चाहता था कि वो जो ये काम उसके परिवार वाले करते चले आ रहे हैं उसे ये काम करना न पड़े। ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन आपको करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। यह उसका भाग्य है, यह उसका कर्म है। हु सेड दिस एंड वाई। इस शब्द को किसने कहा और क्यों कहा। यह उनका कर्म है, यह उनका भाग्य है। इस शब्द को किसने कहा है और किसे कहा है या क्यों कहा है। तो शायद इस शब्द को, अगर आपको कहानी याद है तो शायद नहीं भाई, हम तो शायद आपको कहेंगे, लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द मुकेश की दादी ने कहा है, खुद मुकेश के दादाजी के लिए। क्यों? क्योंकि चूड़ियों की पॉलिश करते करते जो है मुकेश के दादाजी का जो है आँख खराब हो चुका था, उनके आँखों की रोशनी जा चुकी थी। यही कारण था कि मुकेश की दादी ने जो है मुकेश के दादा को यही शब्द बोली थी कि यह उनका भाग्य है, यह उनका कर्म है, जो आज उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। इतना क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट हाउ। लेखक जो डीप वाटर जो कहानी है, अब देखिए उसमें से क्वेश्चन लेसन 3 से डीप वाटर से कहानी पूछा जा रहा है कि लेखक के हृदय में क्या डर समा गया था। ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा डर था जो लेखक को जो है बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था, और क्यों डराया था, आखिर बात क्या थी। डीप वाटर कहानी में जो लेखक थे किस बात को लेकर बहुत डर गए थे, और डरे भी थे तो क्यों डरे थे। तो शायद आपको पता हुआ होगा कि जब ये लेखक 3 या 4 साल के रहे होंगे तो इनके पिताजी ने कैलिफोर्निया के बीच समुद्र के किनारे लेकर गए थे। समुद्र के किनारे ये लोग खड़े थे, तभी एक जोर से जो है समुद्र की लहरें आती हैं, और उन लहरों में जो है जो डगलस जो लेखक हैं वो गिर जाते हैं। 3 या 4 साल का वो बच्चा उस समय थे, और उन लहरों में जो है वो गिर जाते हैं, और लहरें जो है काफ़ी तेज़ी से उनके ऊपर से जो है गुजर कर जाती हैं, और वो डर जो है उनको समा गया था उनके हृदय में, तभी से जो है ये इतना हमेशा डरते थे। इतना क्लियर है जी। देखिए ये 7 क्वेश्चन अभी और है, अभी हम 2 क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे। इसके बाद अभी हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, यानी प्रोज से रिलेटेड हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन और उसके लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन और उसका लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और आज हम फिर आपको बता रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के चलते बोर्ड ने आपको सिलेबस के 30% भाग काट दिए हैं। इतना आपको पता है। क्या क्या लेसन पढ़ने हैं ये भी आपको पता है, क्या लेसन नहीं पढ़ने हैं ये भी आपको सब कुछ क्लियर है। इतना सब कुछ क्लियर है आपको। लेकिन 30% कटने के बावजूद भी जो है कुछ कटौती और की गई है। वो कटौती बोर्ड ने नहीं किया है, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हैं कि वो कटौती क्या है, हम आपको बताएंगे कि ये कटौती क्या है। ठीक है जी। तो वो कटौती क्या है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अंत में हम आपको वो कटौती भी जो है हम आपको क्लियर
कर देंगे। तो चलिए भाई ये इतना हुआ। इसके बाद अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि उन क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या बताया गया है। तो फटाफट एक बार आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए। क्या है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, तो कैसे थी। नेक्स्ट हो रहा है 3 क्वेश्चन कि एम हैमल ने जो है फ्रेंच जब स्कूल पहुंचता है, जब टीचर जो है बोले एम हैमल से, जब लिटिल फ्रेंच लड़का जब स्कूल पहुंचता है तो टीचर एम हैमल जो है बच्चे से क्या कहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कूड़े कचरे बीनने वाले लड़कों के लिए कूड़ेदान क्या महत्व रखता था और उस कूड़ेदान से इन बच्चों को क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का रहा है कि मुकेश कौन था, वो किस परिवार से संबंध रखता था और उसका लक्ष्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि यह उनका कर्म है, यह उनका भाग्य है, इस शब्द को किसने कहा है और क्यों कहा है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक जो डगलस थे, इनके हृदय में आखिर वो ऐसी कौन सी घटना थी जो इनके हृदय में हमेशा के लिए समा गई थी और उस घटना से इनको क्या नुकसान हुआ था। ये इतना क्वेश्चन है, आई होप कि आपको क्लियर है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम राइट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए भाई क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। कह रहा है कि जो लेखक डगलस हैं उनको कौन सी डर जो है एकदम पूरी तरह से जकड़ रखी थी, कौन सा डर जो है उनके अंदर एकदम पूरी तरह से व्याप्त फैल चुका था। और व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उस डर का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था, उस डर का जो है डगलस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था। ये क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि हाउ डीप वाज द पुल, उस तालाब की गहराई कितनी थी, गहरा कितना तालाब था। और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और पुल के अंदर क्या था, पुल के नीचे था क्या, कितना गहरा वो तालाब था। इतना क्लियर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 9 हमारे हैं और हम आपको बताते हैं कि आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन 9 को आप लर्न कीजिए। आपके तो एक एक लेसन में 10, 15 ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको 3 लेसन से, बस शुरू के 1 to 3 लेसन से ही हम आपको क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन है, यानी आपको अगर देखा जाए तो 30 to 35 या 40 क्वेश्चन आपके होने हैं केवल 1 to 3 लेसन के। लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट केवल 9 क्वेश्चन दिए हैं और हम आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप इन्हीं 9 क्वेश्चन को तैयार कीजिए। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इन्हीं 9 में से आपको 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और इन 3 क्वेश्चन से आपको जो अच्छे से आ रहा है 2 आंसर आप उनको कीजिए और 8 नंबर आप अपने झोली में भर लीजिए। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर है भाई। एक बार आप मुझे क्लियर का कमेंट जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और इन्हीं शुरू के 3 लेसन के हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इन्हीं तीनों लॉन्ग क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे जिसमें से आपको केवल 1 के आंसर लिखने होंगे और क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर 3 दिए हैं क्वेश्चन और आएगा कितना आपको 2 आएगा जिसमें से आपको 1 का आंसर करना होगा। तो यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपके 7 नंबर जो है पक्का रखे गए हैं, कहीं आपके 7 नंबर नहीं जाने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए भाई क्वेश्चन पर देखा जाए। क्वेश्चन है कि व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। उस दिन जो है लिटिल फ्रेंच जो लड़का जो था दौड़ते हुए स्कूल की तरफ क्यों जा रहा था। लड़का लिटिल फ्रेंच जो है उस दिन दौड़ते हुए स्कूल की तरफ क्यों जा रहा था। What did he notice during the way, और जब वो दौड़ते हुए स्कूल आ रहा था तो रास्ते में उसने क्या क्या चीज़ों को देखा था। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो अब उसने क्या क्या चीज़ों को देखा, दौड़ते हुए स्कूल क्यों जा रहा था। तो क्यों जा रहा था भाई, पहले तो हम आपको बता दें कि उस दिन जो है स्कूल में एम हेमल जो टीचर थे बच्चों से जो है पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे और ऑलरेडी ये स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था इसको, इसलिए वो दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था और ये चीज़ आपको मेंशन उसमें करना ही है। और क्या देखा था उसने रास्ते में कि देखा कि पेड़ों के ऊपर चिड़ियाँ बैठकर चहचहा रही थी। प्रूसियन जो सैनिक थे वो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में अपने ड्रिल का अभ्यास कर रहे थे, है ना जी। और जब और आगे बढ़ा
तो देखा क्या कि बहुत चौराहे पर जो है भीड़ लगाए, नोटिस बोर्ड पर कुछ चीज़ें डिस्प्ले हो रही थी, उसको देखकर लोग भीड़ लगाए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्या हम आपको कहना चाह रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपके आंसर पक्के आपको आने ही आने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में करना क्या चाहता था। ठीक है, करना क्या चाहता था मतलब वो बनना क्या चाहता था, ये मेंशन आपको करना है। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वो क्या करना नहीं चाहता था, किस चीज़ का वो अनुसरण करना नहीं चाहता था। तो मुकेश तो पहले जो है कहाँ से संबंध रखता है, फिरोजाबाद से संबंध रखा है ना जी, ये सारी चीज़ें था वहाँ पे। उसके बाद इसमें क्या है कि वो करना क्या चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, आपको ये चीज़ में मेंशन करना होगा। और वो क्या नहीं करना चाहता था, तो उसके परिवार जो है पीढ़ियों से जो चूड़ी बनाने का जो काम करते चले आ रहे थे, इस काम को वो मुकेश जो है नहीं चाहता था कि आगे भी हमारी पीढ़ी ऐसे इसी काम को करते हुए आए। ये चीज़ आपको इसमें मेंशन करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस जो है किस बात से डरते थे, उन्हें क्या भय क्या डर जो है उनके अंदर समा गया था। हाउ डिड इट कम इन लाइफ ऑफ डगलस, और डगलस के जीवन में जो है जब ये डर आया था तो इस डर पर उन्होंने काबू कैसे प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको और मिलने वाले हैं, 3 या 4 क्वेश्चन और होंगे। तो लेसन 3 के जो 3-4 क्वेश्चन और हैं, इसका आंसर उन क्वेश्चन 3 या 4 के आप सभी का आंसर में, अगर आप जो इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, आप उस क्वेश्चन नंबर 2 वाले में भी, 3 वाले में भी, 4 वाले में भी आप इसी क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, आपका वो आंसर बिल्कुल सही मान लिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इसमें ज़्यादातर डगलस के डर को लेकर बात कही गई है, डगलस को वहीं पानी से डर लगा है, उस पर काबू कैसे पाएं। सारे क्वेश्चन में आपको एक ही आंसर मेंशन करने हैं, इसलिए चाहे ये क्वेश्चन आए, बाकी के 3-4 क्वेश्चन आए, तो आप सभी में इसी का आंसर मेंशन करेंगे, वो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो यानी अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू से लेसन नंबर 3 जो द डीप वाटर है, डीप वाटर का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, बस आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में तो वो आने ही आने, वो तो पक्का श्योर है। तो अगर हम आपसे कहें कि आप लेसन 3 का द डीप वाटर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, बाकी 2 आप पहले लेसन का दूसरे लेसन का मत कीजिए। अगर आप 3rd लेसन का तीसरा कोई भी एक क्वेश्चन का आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके पेपर में वो आने ही आने हैं, ये आपका पूरी तरह से हो जाएगा। इतना क्लियर है जी। तो चलिए भाई, सबसे मेन बात हम आपको बता दें, जो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, तो सबसे मेन और महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो कोविड-19 महामारी चलते जो 30% सिलेबस कम किया गया था, वो तो हुआ था, उसके बाद हम अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं कि कुछ सिलेबस में और कटौती आप कर सकते हो अपने से, आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना होगा। वो जानते हो कैसे? आप चाहे प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, आप प्रोज के शुरू से लेकर 3 लेसन 1 to 3, सब पोएट्री में 1 to 3 और सप्लीमेंट्री में 1 to 3 लेसन के आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया आप लर्न कर लीजिए। आपको इतने में से ही शॉर्ट आएगा, इतने में से ही लॉन्ग आएगा और इतने में से ही आपको सेंट्रल आइडिया जरूर मिलेगा। ये मेरा 100% एक अनुभव के आधार पर हम आपको ये बातें बता रहे हैं। क्लियर है? तो यदि आप इतना करते हो तो आप इंग्लिश में 45 नंबर आपके वैसे तो रखे ही हैं, कुछ ग्रामर में है, आर्टिकल में है, कुछ सेक्शन सी में आपके ग्रामर में जैसे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोफोन, सुबर्म सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ से 20 नंबर आप उठा सकते हो। यानी यदि आप तैयारी अच्छे से करते हो, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। 30 मार्च के पेपर की तैयारी हम आपको बेहतर तरीके से कराने वाले हैं। क्लियर है? 30 मार्च के पेपर की तैयारी हम आपको बेहतर तरीके से कराने वाले हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर आए तो हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हम देंगे आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंट्रल आइडिया के साथ। और सेंट्रल आइडिया में कौन कौन सा लेसन आएगा, उसके बाद हम आपको सप्लीमेंट्री का वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।